Hello, good morning everyone. I hope you all are well and we energetic. So today we start next topics of chapter 3 current electricity. Topic cell. It is a device which converts chemical energy into electrical energy. सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक डिवाइस है. सेल आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर ए प्राइमरी सेल, नंबर दो सेकेंडरी सेल. Primary cell are also divided in two types, Lagrange cell और Daniell cell. Daniell cell को हम स्टैंडर्ड सेल भी कहते हैं. उसका रीजन है कि जो Daniell cell है उसका जो EMF है E इज इक्वल टू 1.08 वोल्ट, ये कांस्टेंट होता है, जबकि Lagrange सेल का EMF E इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट है, लेकिन ये वेरिएबल वैल्यू है. सेकेंडरी सेल, इट मींस लेड एक्यूमुलेटर सेल और बैटरी. जब हम किसी सर्किट में बड़े मैग्नीट्यूड के करंट की रिक्वायरमेंट होती है तो इन सेल को हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं सीरीज और पैरेलल, तो हमें बड़े वैल्यू के करंट को प्रोवाइड कर सकते हैं. तो जब हम कई सेल को हम कॉम्बिनेशन करेंगे, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया, तो अब ये जो डिवाइस हुआ उस डिवाइस को हम कहेंगे बैटरी. यानी बैटरी मींस ये डिनोट हो गया, लेकिन बैटरी में कई सेल का कॉम्बिनेशन होता है. यानी उस बैटरी को जब हम किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो करंट का मैग्नीट्यूड कंपैरिजन हायर होगा. EMF, the work done per unit charge by the source in taking the charge from its one terminal to the other is called EMF, यानी electromotive force of the source. The EMF is equal to the potential difference when no current is being drawn from the source. जैसे सपोज कीजिए हमने एक सर्किट यहां पर कनेक्ट किया, ये बैटरी है, और यहां पर एक एक्सटर्नल सर्किट बनाया जिसमें हमने रेजिस्टेंस बॉक्स की और कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. अब इस बैटरी से हमने बैटरी और सेल से एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल. अब अगर ये जो की है वो ऑफ हो, यानी इस बैटरी और सेल से एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो, तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF ऑफ द गिवन सेल. It's denoted by capital E and unit is volt. यानी EMF को हम कैपिटल E से डिनोट करेंगे और उसकी यूनिट वोल्ट होगी. यानी EMF मींस है कि सेल से एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो, देन रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज कॉल्ड EMF ऑफ द गिवन सेल. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, it is defined as the terminal potential difference or terminal voltage of the cell when current is being delivered to external load resistance. यानी जब हम इसी सर्किट में की को ऑन करेंगे, यानी इस सेल से एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट फ्लो होगा, उस समय वोल्ट मीटर की रीडिंग इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज. इट्स डिनोटेड बाई V and unit is volt.
यानी जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे और उसकी यूनिट भी वोल्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज Y, यानी जो ईएमएफ है वो ऑलवेज जो है टर्मिनल वोल्टेज से ग्रेटर होता है Y। आंसर, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, यानी ईएमएफ एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस है जब एक्सटर्नल सर्किट में उस सेल से कोई करंट फ्लो ना हो। When current is drawn, there will be potential drop across the internal resistance of the cell. So, terminal voltage will be less than the EMF. Next topic, internal resistance. The resistance offered by the electrolyte of the cell when the electric current flow through it is called the internal resistance small r of the cell। जब किसी सेल के थ्रू सर्किट में कोई करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रोलाइट एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है और उस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कहते हैं और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं एंड यूनिट इज ओम। अब हम ये एक समझाना चाह रहे हैं कि कोई एक सेल है, उसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, यानी एनोड और कैथोड, और उसके अंदर लिक्विड के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल जो हमारे आयंस हैं वो जो फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के अदर आयन उन आयंस के फ्लो में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। उस डिस्टरबेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ऑफ द सेल कहते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन, जो किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। नंबर ए, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, यानी सेल में कैथोड और एनोड जो दो इलेक्ट्रोड हैं इनके मिडिल का सेपरेशन, इनके मिडिल की डिस्टेंस क्या है। नंबर बी, एरिया ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी इलेक्ट्रोड्स का कितना पार्ट उस इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है, यानी डूबे हुए पार्ट के एरिया पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सी, कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर और उसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन क्या है। We know that EMF is E is equals to terminal voltage plus IR. Here R is internal resistance. So IR is equals to E minus V. So internal resistance R is equals to E minus V upon I. According to Ohm's law, I is equals to V upon R. So internal resistance of the cell small r is equals to E minus V divided by V into capital R. Its unit is ohm. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब सेल को हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो ईच सेल 1 बाई 1 कनेक्ट होता है। फर्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल से सेकेंड सेल का पॉजिटिव और सेकेंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल से थर्ड सेल का पॉजिटिव कनेक्ट करते जाते हैं। सपोज ये जो 3 सेल्स हैं इनके ईएमएफ E1, E2, E3 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r1, स्मॉल r2 एंड स्मॉल r3। Here 3 cells connected in series whose EMFs E1, E2 and E3 and internal resistance small r1, small r2 and small r3 respectively. Suppose potential at point A, B, C and D are VA, VB, VC and VD respectively. In this combination
flowing current is capital I. सपोज ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है इसमें टोटल जो करंट फ्लो हो रहा है सपोज कैपिटल I है. सो VA माइनस BB is equals to VA minus VB is equals to E1 minus IR1. VB minus VC is equals to E2 minus IR2 and VC minus VD is equals to E3 minus IR3. So VA minus VD is equals to VA minus VB plus VV minus VC plus VC minus VD. Put these value. तो VA minus VD is equals to E1 minus IR1 plus E2 minus IR2 plus E3 minus IR3. So VA minus VD is equals to E1 plus E2 plus E3 minus I bracket small r1 plus small r2 plus small r3. We know that VA minus VD is equals to equivalent EMF minus I equivalent internal resistance. So comparing equivalent EMF is equals to E1 plus E2 plus E3 and equivalent internal resistance equals to small r1 plus small r2 plus small r3. If n cell connect in series, then E equivalent is equals to E1 plus E2 plus so on En, and equivalent internal resistance is equals to R1 plus R2 plus so on Rn. If each cell are similar, सारे सेल सिमिलर है, then equivalent EMF EQ is equals to E plus so on E. So equivalent EMF is equals to NE and equivalent internal resistance is equals to R plus so on R. So equivalent internal resistance is equals to NR. If external resistance capital R connect in this combination, so flowing current in the external resistance I is equals to E equivalent divided by external resistance plus equivalent internal resistance. Put the value of equivalent EMF and equivalent internal resistance. So flowing current in external resistance I is equals to NE divided by R plus NR. Parallel combination of cells, यानी जब हम सेल को पैरेलल कॉम्बिनेट करेंगे तो ईच सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए पॉइंट से और नेगेटिव टर्मिनल बी पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, और इस कंडीशन में ईच सेल से जो फ्लोइंग करंट है वो डिफरेंट है, बिकॉज ईएमएफ ऑफ ईच सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल आर ऑल्सो डिफरेंट.
Here three cells connected in parallel, यानी तीन सेल को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया. Whose EMFs E1, E2, E3 and internal resistance is small r1, small r2 and small r3 respectively. Suppose potential at point A and B are VA and VV. In this cell, flowing current are I1, I2 and I3 respectively. So total flowing current in this combination I is equals to I1 plus I2 plus I3 equation first. For first cell, फर्स्ट सेल के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VV इज इक्वल टू EMF E1 माइनस करंट I1 रेजिस्टेंस R1. सो I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस VA माइनस VV. तो I1 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस VA माइनस VV divided by R1. Similarly, for second cell, I2 is equal to E2 upon R2 minus VA minus VV divided by R2. And for third cell, I3 is equal to E3 upon R3 minus VA minus VV divided by R3. हमने R1, R2, R3 की वैल्यू EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में कैलकुलेट की. Put these values in इक्वेशन फर्स्ट. ये I1, I2, I3 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं. वी गेट I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू E1 अपॉन R1 माइनस VA माइनस VV डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 divided by R2 minus VA minus VV divided by R2 plus E3 upon R3 minus VA minus VV divided by R3. So I is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3 और माइनस VA माइनस VV ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. Again we know that I is equal to or VA minus VV is equal to equivalent EMF minus equivalent current flowing in combined circuit into equivalent internal resistance. So R equivalent internal resistance is equal to equivalent EMF minus VA minus VV. So I is equal to equivalent EMF divided by R equivalent internal resistance minus VA minus VV divided by R equivalent internal resistance. So comparing equivalent EMF divided by R equivalent is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3 and
1 upon R equivalent internal resistance is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. If three cells are similar, then मान लीजिए कि ये तीनों सेल सिमिलर हों, then E equivalent divided by R equivalent is equal to E upon R plus E upon R और प्लस n सेल है, n cells are similar plus E upon R. So equivalent EMF divided by R equivalent is equal to NE upon R, and 1 upon equivalent internal resistance is equal to 1 upon R plus 1 upon R plus so on 1 upon R. तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी n अपॉन R, यानी 1 अपॉन R तो n अपॉन R. सो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R अपॉन n, एंड equivalent EMF is equal to NE divided by R into R equivalent. So equivalent EMF is equal to NE divided by R into R upon N, N से N, R से R, तो equivalent EMF is E. Suppose in this combination connected external resistance R, so flowing current in external resistance I is equal to E equivalent EMF divided by R plus internal resistance equivalent. So flowing current I is equal to E upon R plus R equivalent यानी R upon N.